क्या आप भी टीवी सीरियल के दीवाने हैं? क्या आप भी अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग पर भी नज़र रखते हैं? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शोज की जिनमें एक ही हीरोइन यानी हमारी प्यारी आयशा सिंह ने काम किया है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में और हाल ही में शुरू हुए शो मन्नत हर खुशी पाने की। और इन दोनों शोज की कास्ट की बॉन्डिंग में जो जमीन आसमान का फ़र्क है, उसे देखकर आपका भी शायद सिर घूम जाए। सोचिए, एक सेट जहाँ कोई काम करता है, उनके सामने उनका को स्टार है और उनके मन में चल रही है कोल्ड वॉर। अब सोचिए एक दूसरा सेट जहाँ काम भी चल रहा है, ऑफ ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी हो रही है, मस्ती भी चल रही है और यहाँ पे भी लीड पेयर वही है। आज हम बात करने वाले हैं इसी अजीब से विरोधाभास की। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार में के सेट पर जो हुआ और मन्नत हर खुशी पाने की में जो हो रहा है, इन दोनों के बीच का फर्क आपको हैरान कर देगा। तो क्या हुआ था गुम है में और मन्नत में? क्यों सब इतना कूल कूल है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंज रहा है, आखिर क्या हो रहा है आयशा सिंह के साथ? पहले गुम है किसी के प्यार में और अब मन्नत हर खुशी पाने में। और मैं आपको बता दूँ, दोनों शोज में उनका एक्सपीरियंस, उनकी कास्ट के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। क्या गुम है में हुआ कोल्ड वॉर मन्नत में ख़त्म हुआ, या गुम है में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मन्नत की कास्ट इतनी कूल लग रही है? सारे राज खुलेंगे आज के वीडियो में। आप सबने गुम है किसी के प्यार में तो देखा ही होगा, आपको नील और आयशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पसंद आई ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है पर्दे के पीछे चल रहा था एक, आपने कभी सोचा था कि पर्दे के पीछे अजीब सा एक कोल्ड वॉर चल रहा था? एक ही शो के दो लीड एक्टर्स एक दूसरे को सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर देते हैं। अगर सेट पे दोनों फ्री बैठे हो फिर भी एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं और फिर उसी एक्ट्रेस के साथ कई कंट्रोवर्सी में नज़र आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब शो ख़त्म होता है तो उसी शो की जो फीमेल लीड रोल थी, वो किसी और फेमस एक्टर के साथ एक नए शो में एंट्री मारती है जिसका नाम होता है मन्नत। और वहाँ का सीन तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो क्या गुम है का ड्रामा और मन्नत का ड्रामा दोनों में अलग एक इमोशन है, या फिर मन्नत के सेट पे एक नया ही दौर शुरू हुआ है? आज हम आपको इन दोनों सीरियल की कास्ट बॉन्डिंग का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे गुम है की। जब आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या इस शो में साथ थे तो क्या हुआ था, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में की। इस शो में आयशा सिंह ने सई का किरदार निभाया जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ थे नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। नील भट्ट ने विराट चौहान का किरदार निभाया था और ऐश्वर्या शर्मा ने पाखी का रोल किया था। शो की कहानी काफ़ी उलझी हुई थी, खासकर इन तीनों के रिश्ते को लेकर। सई और विराट की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भले ही पॉपुलर थी, लेकिन शो में किरदारों के बीच के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते थे रियल लाइफ में। इसका असर कहानी पर भी दिखना शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर भी फैंस के बीच काफ़ी चर्चा होने लगा, कई तरह के बात, कई तरह के कंट्रोवर्सी सामने आने लगे। शो में तो विराट यानी नील और सई यानी आयशा की लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन असल जिंदगी में नील और पाखी का किरदार निभाने वाले ऐश्वर्या शर्मा एक दूसरे को डेट करने लगे। सोचिए, एक तरफ ऑन स्क्रीन आपको लव स्टोरी करनी है और दूसरी तरफ आपको को स्टार के साथ ऑन स्क्रीन लव इंटरेस्ट की बजाय आपकी ही दोस्त को डेट कर रहे हैं। इसी वजह से नील और ऐश्वर्या की शादी के बाद सेट पे आयशा और इन दोनों के बीच थोड़ी दूरी आई और ये दूरी सबको नज़र आने लगी। इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करने की खबरें आई और एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया।
आयशा ने इस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन फैंस ने तो सब समझ लिया। अब आते हैं मन्नत के सेट पे, जहां आयशा ने वापसी की और यहाँ की कास्ट बॉन्डिंग देखकर गुम है के फैंस को तसल्ली मिली होगी कि आयशा को भी ऐसे दोस्त मिल सकते हैं। मन्नत में आयशा के साथ लीड रोल में है अदनान खान। और अगर जिस तरह गुम है में हम पाखी के किरदार को देखते थे, उस तरह में बात करें तो तीसरा एंगल है मलिका, यानी कि सैरिन खंडूजा का। इन सब की दोस्ती की चर्चाएं हर जगह होती है। मन्नत और विक्रांत की ऑन स्क्रीन जोड़ी जितनी अच्छी है, उतनी ही इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी है। और ऑन स्क्रीन भले ही मन्नत और मलिका में मैच ना होता हो, उनके वाइब्स ना मिलते हो, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। रियलिटी में आयशा सिंह और सैरिन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और वहीं विक्रांत यानी कि अदनान खान और आयशा सिंह भी बहुत अच्छे बॉन्डिंग शेयर करते हैं ऑफ स्क्रीन भी। मन्नत में हमें एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ आयशा के साथ है अदनान खान और कई सारे ऐसे को स्टार्स जो उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आयशा और अदनान के तो क्या कहने, इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। शो में उनके किरदारों के बीच की केमिस्ट्री ताज़ा और दिलचस्प है। अब सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह पाखी का रोल था गुम है में आयशा के विरुद्ध, सही के विरुद्ध, लेकिन पाखी यानी कि ऐश्वर्या शर्मा ने रियल लाइफ में भी आयशा से एंटी कर ली। लेकिन मन्नत में कुछ अलग ही है। मन्नत में मलिका भी मन्नत के अगेंस्ट ही है ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑफ स्क्रीन मलिका यानी कि सैरिन आयशा से बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही है। और यही होता है असली एक्टिंग। हम सीन चाहे जो भी करें, हमारी रियलिटी सीन से अलग होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी फैंस उनकी तारीफ करते हैं और उनके सीन को एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि इस शो में कहानी और किरदारों के बीच एक अच्छा तालमेल है जो दर्शकों को खींच रहा है। दोनों सेट पे इतनी मस्ती करते हैं कि उनकी वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पे छाए रहते हैं। और अदनान खान और आयशा सिंह के भी वीडियो वायरल होते ही रहते हैं आए दिन, और इन दोनों की जोड़ी ने भी बहुत ज़्यादा धमाल मचाया हुआ है। एक इंटरव्यू में तो खुद अदनान ने आयशा की खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आयशा बहुत क्यूट और मज़ेदार है। इन दोनों की दोस्ती देखकर फैंस को असली कास्टार गोल देखने को मिल रहा है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कोल्ड वॉर नहीं, सिर्फ ढेर सारी मस्ती और अच्छी दोस्ती। तो दोस्तों, आपने देखा एक ही एक्ट्रेस दो अलग अलग सीरियल और दो एकदम अलग तरह की बॉन्डिंग। गुम है में जहां रियल लाइफ के रिश्ते की वजह से दोस्ती में दरार आ गई थी, वहीं मन्नत में आयशा, अदनान और सैरिन की दोस्ती बिल्कुल फ्रेश और फन है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्या एक शो की कहानी दूसरे शो से इतनी अलग हो सकती है कि उसका दर्शकों पे ऐसा अलग असर दिखेगा? गुम है किसी के प्यार में एक पारिवारिक ड्रामा था जिसमें कई इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ थे। कहानी में अक्सर किरदारों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ मन्नत एक अलग तरह की कहानी लेकर आया है, जहां किरदारों के रिश्ते और सिचुएशन थोड़ी अलग है। ये कहानी किस तरह आगे बढ़ती है और दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आइए दोनों कहानियों की शुरुआत को देखें। गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत में कहानी ने काफ़ी ध्यान खींचा, खासकर सई और विराट के ट्रैक ने। लेकिन समय के साथ कहानी में कई बदलाव आए। वहीं मन्नत की कहानी अभी शुरू ही हुई है और दर्शकों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। आयशा सिंह के फैंस उन्हें एक नए किरदार में देख के उत्साहित हैं। ये देखना होगा कि मन्नत की कहानी दर्शकों की उम्मीद पे कितना खरा उतरेगी आगे चल के, और क्या ये गुम है जितना सफल हासिल कर पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, गुम है और मन्नत की कास्ट बॉन्डिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ भी ऑन स्क्रीन बहुत सारी उलझनें हैं, पर ऑफ स्क्रीन सब कुछ बिल्कुल हटके हैं। ये सिर्फ एक्टर्स की दोस्ती या दुश्मनी का सवाल नहीं है, बल्कि ये बताता है कि एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी होता है।
जब एक्टर्स में आपसी तालमेल और सम्मान होता है तो उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी उभर कर आती है, जैसा कि मन्नत में आयशा अदनान और सायरीन के केस में हो रहा है। वहीं जब रियल लाइफ में ड्रामा सेट पे असर करता है तो इसका सीधा असर शो की वाइब और दर्शकों के एक्सपीरियंस पे पड़ता है। ये सब हमें बताता है कि सेट जो होता है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि पर्दे के पार तक पहुंचता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। आपकी आपने इन दोनों सोच को देखा है और शायद दोनों की कास्ट बॉन्डिंग के बारे में अपनी राय भी बनाई होगी। क्या आपको भी लगता है कि मन्नत में आयशा और अदनान की दोस्ती या फिर आयशा और सैरीन की दोस्ती बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल लगती है? या आपको लगता है कि गुम है में जो हुआ वो सिर्फ एक नॉर्मल वर्किंग रिलेशनशिप का हिस्सा था? हम आपके विचारों का इंतज़ार करेंगे। आपकी राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि आखिर में आप ही तय करते हैं कि कौन सा शो आपके दिल के करीब है। और किसी भी शो को वायरल या फ्लॉप बनाने में सिर्फ ऑडियंस यानी कि आपका ही हाथ होता है। और ये सिर्फ बॉन्डिंग की बात नहीं है, ये कहानी कहने के तरीके पर भी असर डालती है। गुम है में जहाँ कहानी में अक्सर तनाव और इमोशनल ड्रामा था, वहीं मन्नत में एक नई शुरुआत, उम्मीद और केमिस्ट्री की बात है। यहाँ दिखाता है कि एक कलाकार अपने किरदार में कितना घुल मिल सकता है, और अगर वो एक्टर्स का साथ अच्छा हो तो एक्टिंग कितनी आसान हो जाती है। मन्नत की टीम ने एक पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल बनाया है, जिससे कहानी में एक नई जान आ गई है। अब देखना ये है कि ये नया शो दर्शकों के दिल पे अपनी जगह कितना बना पाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा टेक इन दो शोज की कास्ट बॉन्डिंग पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मन्नत की कास्ट बॉन्डिंग गुम है से ज़्यादा बेहतर है, या आपको कुछ और ही लगता है? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके विचार जानने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी स्टे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।